बिहार में बढ़ते अफसरशाही पर भड़के लोजपा प्रवक्ता, औरंगाबाद एएसपी और डीएम पर पूर्व राज्यपाल के अपमान का लगाया आरोप। अपना स्वर स्वयं बुलंद कर पाते तो हम जैसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं थी इस समाज में। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस विषय को, जब चोरी की घटना वो सब इंस्पेक्टर साहब के यहां हुई थी और हम जब गए तो वहां से इस विषय को हमने रखा, हम डीएम साहब से भी मिले, ठीक है, संयोग से एसपी मैडम जो हैं वो ट्रेनिंग पर है, मिल नहीं पाए। और अभिनंदन करना चाहेंगे कि एक 82 वर्ष के युवा, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर, औरंगाबाद के पूर्व सांसद, दो राज्यों के राज्यपाल, उनके पिता स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार विभूति के बेटे, जिनका ऐसा कद हो, वो व्यक्ति पीड़ा को देखते हुए, औरंगाबाद के लोगों की पीड़ा को देखते हुए वो फोन करते हैं थानाध्यक्ष को। यह घटनाक्रम है, ध्यान दीजिएगा। वो फोन करते हैं यहां के औरंगाबाद के थानाध्यक्ष को। थानाध्यक्ष फोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि सर, ये जितनी घटनाएं हुई हैं ये मेरे आने के बाद हुई हैं। पहला झूठ, गलत था ये, क्योंकि पिछली कई घटनाएं हैं जो अभी थानाध्यक्ष के स्थानांतरण के बाद हुआ है, पहली बात। उसके बाद जो है फोन लगाया जाता है सर्कल इंस्पेक्टर को, वो फोन रिसीव नहीं करते हैं। उसके बाद फोन लगाया जाता है एसडीपीओ या एएसपी मैडम को। मैडम जो है बार बार फोन उठाकर फोन काट रही थी, क्योंकि बगल में आवाज था, तो इसलिए पैदल चलते हुए यहां के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सांसद महोदय उनके घर जाते हैं। अब घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। भाई वहां जाते हैं, ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है कि अधिकारी जो है उस समय उपलब्ध ना हो, लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहता है? यह एक विशेषाधिकार हनन का मामला है। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जब आप बाहर आए हैं और आप सीधे अपने गाड़ी में बैठ जाती हैं और डीडीसी के आवास पर वो बैठे रहते हैं, वहां पर इंतजार करते हैं, और आपने देखने के बाद भी आपका ऑल्टरकेशन, द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर वाज कंडेमनेबल, इट वाज बिजार। ये एक ऐसी घटना है जो पूरे बिहार में अब सुर्खियां बटोर रहा है। और देखिए, हर घटनाक्रम का कई पक्ष होता है। अगर आप देखें तो बिहार में ऐसा हेडलाइन बन रहा है कि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर, लेडी दबंग आईपीएस ऑफिसर ने पूर्व राज्यपाल को हड़का दिया। इस प्रकार की शब्दावली को गढ़ने का मौका किसने दिया? जिला प्रशासन ने दिया। क्या डीएम साहब ने इस बात का संज्ञान लिया? क्या बिहार सरकार के डीजीपी ने इस बात का संज्ञान लिया? क्या बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात का संज्ञान लिया? क्या निखिल बाबू किसी परिचय के मोहताज हैं? क्या एक एसडीपीओ रैंक का ऑफिसर, आप कई लोग यहां टिप्पणी कर रहे हैं महिला, भाई अधिकारी होता है, वो महिला और पुरुष नहीं होता है। सबको वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो इस घटना के बाद क्या राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई संज्ञान लिया? क्या कार्रवाई हुई? क्या एएसपी मैडम को अनकंडीशनल आकर मीडिया के सामने माफी नहीं मांगना चाहिए था कि भाई हो गई ये घटना, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा? और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर निखिल बाबू जैसा पूर्व सांसद, पूर्व वरीय आईपीएस ऑफिसर, दो राज्यों के राज्यपाल के साथ आपका यह व्यवहार है, तो हम जैसे छोटे मोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ आपका व्यवहार क्या होगा? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यहां महागठबंधन के 6 विधायक हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के विधायक हैं, इनका अभी तक एक भी बयान इसके विरुद्ध क्यों नहीं आया? किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं हम? क्या हम देखेंगे आज नेता, अगर बिहार में जाति की बात होती है तो नेता भी एक जाति है। आप इस बात से खुश मत होइए कि निखिल बाबू को बेइज्जत कर दिया गया। कल आपका हाल क्या होगा? उनका प्रोफाइल देख लीजिए आप, और अपना प्रोफाइल देख लीजिए आप, और किस प्रकार की राजनीति करेंगे आप। जब उनके साथ यह व्यवहार हो रहा है तो हमारे और आपके साथ क्या व्यवहार होगा, इस बात का चिंतन आपको करना चाहिए। इस बात का चिंतन यहां के हर एक आम आदमी को करना चाहिए कि आपकी बात उठाने का साहस कौन करेगा, कौन क्यों जाएगा? अगर इस प्रकार से अधिकारी उनको बेइज्जत करते रहेंगे, इस प्रकार से अधिकारियों का बर्ताव रहेगा, और डीएम साहब इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? जो कमिश्नर हैं गया में, वो इस बात का, डीआईजी जो है वो क्यों नहीं इसका संज्ञान ले रहे हैं? बिहार सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? मैं मांग करना चाहता हूं बिहार सरकार से कि हम नहीं चाहते हैं कि इसको राजनीति का विषय बनाएं, लेकिन यह राजनीति का विषय है।
हमारे लिए यह स्वाभिमान का विषय है, हमारे लिए यह अपमान का विषय है। और निखिल बाबू का सम्मान या किसी भी राजनेता का सम्मान वो हम सबके सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आप याद रखिएगा कि जब आग लगेगी तो आएंगे सब जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही ना है। तो आज आप इस प्रकार का जो बर्ताव कर रहे हैं, इसका प्रभाव, इसका परिणाम, इसका दुष्परिणाम वो हम सबके लिए बहुत घातक है। और ये आम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। और यहां के जितने राजनेता हैं जो पद पर हैं और जो पद पर आने की लालसा रखते हैं, अगर इनमें स्वाभिमान होता तो ये एकजुट होकर एक मंच पर आकर जाते और डीएम साहब क्या समाहरणालय को घेर लेते कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी हम वहीं बैठेंगे। और कोई भी व्यक्ति ये लीड करे, कोई राजनीतिक दल लीड करे, हम लोग सब साथ हैं। सौरभ जी, आप लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इसके बावजूद कांग्रेस के नेता से हमदर्दी, और जबकि कांग्रेस खुद सरकार में है, वो खुद नहीं बोल भैया हम नेता बाद में हैं। हम कुमार सौरभ सिंह हैं, औरंगाबाद शहर हमारा है। हम एक आम आदमी भी हैं। जो घटना हुई है कल मेरे घर भी हो सकती है। कल हम जाएंगे अपनी बात को लेकर किसी पुलिस अधिकारी के पास, तो जो निखिल बाबू को कह रहा है कि हम आपसे नहीं मिलते हैं, हम घर पर नहीं मिलते हैं, वो हमसे ऑफिस में कैसे मिलेंगे? नेता तो आप बाद में है ना, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो आप बाद में हैं। पहले एक आम शहरी हैं, पहले एक आम आदमी हैं। हाँ, और एक आम आदमी जिसके घर चोरी हो रही है और आप में कोई फर्क नहीं है। आपके भी दो हाथ दो पांव हैं, आपका भी हृदय है, आपकी भी पीड़ा है। ये उस पीड़ा की बात है सर। मतलब आप मानते हैं कि अफसरशाही हावी है? भैया इसमें अब इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी कि एक पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद, हाँ, एक पूर्व वरीय आईपीएस अधिकारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ और इसका संज्ञान लेने वाला बिहार में कोई नहीं है। दूर दूर तक भाई, अब तो हमारे मेमोरी लॉस सीएम साहब हैं, अब उनको यही याद नहीं रह रहा है कि वो गृह मंत्री हैं कि नहीं हैं, तो हम क्या उम्मीद करें। लेकिन कम से कम महागठबंधन में ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे जिले में 6 विधायक हैं महागठबंधन के, इनको बयान देना चाहिए था। 2 कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की जिला इकाई है। हम तो कह रहे भाई कि ये पार्टी का विषय नहीं है, ये दल का विषय नहीं है। आप एक कॉल करके तो देखिए, सब लोग एकजुट होकर आपके साथ आएंगे। किस बात का डर है, किस बात की चुप्पी है? यह अपमान सिर्फ निखिल बाबू का अपमान नहीं है, यह अपमान हर उस व्यक्ति का है जो राजनीति से जुड़ा है। यह अपमान हर उस व्यक्ति का है जो पीड़ा से ग्रसित है, जो इस चरम पे बढ़ते हुए अपराध से ग्रसित है। क्या निखिल कुमार इतना सक्षम नहीं है कि वो एसडीपीओ पे कार्रवाई देखिए आप लोगों ने बयान देखा होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बड़े आदमी का यही पहचान होता है कि वो कैसे माफ कर दें किसी को भी। और आपने देखा होगा, मुझे गर्व है कि मैं उस जिले से हूं जहां बिहार विभूति थे। मुझे गर्व है कि मैं उस जिले से हूं जहां यहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह, और उनके सुपुत्र निखिल बाबू हैं। देखा होगा आपने, मीडिया ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। देखिए, कार्रवाई का विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर निखिल बाबू ने यह मांग नहीं किया है, इसका मतलब नहीं है कि जिले का कोई भी नेता इस विषय को ऐसे ही जाने दे। क्योंकि कहा जाता है बूढ़ मरने के ना जम परिकने का डर है। डर यह है कि कल हम जैसा छोटा कार्यकर्ता, छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता जब जनता के किसी विषय को लेकर यहां के एसपी और डीएम और एएसपी और थानाध्यक्ष से मिलेंगे, तो उनका बर्ताव हमारे प्रति क्या होगा जब वो एक पूर्व राज्यपाल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। तो मेरी सिंपल सी मांग है कि या तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए, या राज्य सरकार या जिला प्रशासन कार्रवाई करे, इनका स्थानांतरण करे, जैसे भी हो। लेकिन अब कुछ लोग इसको जाति से भी जोड़ रहे हैं। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, महिला ऑफिसर हैं, उनकी जाति क्या? मैं तो जाति भी नहीं जानता हूं कि सेहरावत टाइटल का मतलब क्या होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और बिहार में आखिर ये जो चोरी या अपराध की घटना हो रही है, या जो अफसरशाही है, तो जो चोर है या अपराधी है, इनका हौसला बुलंद इतना क्यों रह रहा है? भाई, मैंने बार बार कहा है कि आप